जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। और जो आज आपका लेसन है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लेसन है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 10+2 के, उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे लेसन होंगे। आपको मेहनत करनी है प्यारे बच्चों। जो आज का लेसन है वो कैलेंडर है और कैलेंडर में आप लोगों को प्यारे बच्चों मेहनत करनी है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आपको कैलेंडर के देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। बस यहाँ पे मेहनत करनी है आप लोगों को। जब आप मेहनत करेंगे अच्छे से और एक एक क्वेश्चन को, एक एक टाइप को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके चलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऑनलाइन में कि हाँ आपने ये चीज किया है आपके साथ। अच्छा, कैलेंडर है क्या, कैलेंडर क्या है, ठीक है। कैलेंडर कब राष्ट्रीय घोषित हुआ, कैलेंडर बनाने में कितने वैज्ञानिक लगे, या सबसे पहले किस देश ने जारी किया, तो इसकी कुछ हिस्ट्री है प्यारे बच्चों। हिस्ट्री अगर चाहो तो सुन सकते हो, एग्जाम में नहीं आती है। बस आपसे साइंटिस्ट पूछा जाता है कि वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो बेटा कैलेंडर 3 वैज्ञानिक की सहायता से बना था, ठीक है। पहले वैज्ञानिक जो थे ग्रेगरी, इन्हीं के नाम से पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर फेमस है वो ग्रीगेरियन कैलेंडर फेमस है प्यारे बच्चों। ये याद रहेगा, ग्रीगेरियन कैलेंडर। आज इन्हीं के नाम से पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगेरियन कैलेंडर है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। अच्छा, इसी के साथ अगर 3 वैज्ञानिक हैं तो वो जूलियस हैं, जूलियस, और एक है आगस्टस क्विंटस। ये नाम कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो अगर पूछा जाता है, एक बार सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है कि जुलाई अगस्त संबंधित हैं, तो जुलाई जूलियस सीजर से, अगस्त क्विंटस से। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कैलेंडर बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और लिखा है किताब में कि कैलेंडर को सबसे पहले रोम देश ने जारी किया था। इसमें 304 दिन थे और ये कैलेंडर 10 माह में बनके तैयार हुआ था। कितने माह में बनके तैयार हुआ था? 10 महीनों में बनके तैयार हुआ था कैलेंडर। बस इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अपना कैलेंडर राष्ट्रीय कब घोषित हुआ है? 22 मार्च 1957 में भारत का कैलेंडर राष्ट्रीय घोषित किया गया था, जिसमें विक्रमादित्य संवत और शक संवत को ऐड किया गया। तो यहाँ पे बस ये चीज याद रखना कि शक संवत और विक्रमादित्य संवत को ऐड किया गया। उसके बाद आपका 22 मार्च 1957 को कैलेंडर राष्ट्रीय नेशनलाइज हुआ था, यानी राष्ट्रीय घोषित किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन पे कि पहले इसका बेस जान लो कैसे आपको लगाना है। जो चीज आज आप सीखेंगे वो सबसे पहली चीज बहुत अच्छी चीज है और रामबाण है, ये समझ लो। ये चीज आप लोग सीख रहे हो तो मेरे साथ ध्यान से पहले आप पेन ले लो, कॉपी ले लो और अच्छे से थोड़ा नोट्स बना लो। उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है बेटा। याद रखना 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, स्टार्ट करते हैं दिनों से। तो 0 दिन होता है हमारा संडे, 1 होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, और 3 होता है हमारा वेडनेसडे, और चौथा दिन होता है प्यारे बच्चों थर्सडे, 5वां दिन होता है फ्राइडे, और 6ठा दिन होता है प्यारे बच्चों सैटरडे। बोलो प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा। अब जब इतना याद रहेगा तो यहीं पे एक चीज और बता के चल रहा हूं, बहुत आराम से समझना है। मंथ के कोड लिख रहा हूं, तो जनवरी और अक्टूबर का कोड होता है प्यारे बच्चों 0। बोलो ये चीज याद रहेगी, जनवरी अक्टूबर का कोड क्या होता है प्यारे बच्चों? 0। अच्छा, मई का कोड होता है प्यारे बच्चों 1, और अगस्त का कोड होता है प्यारे बच्चों 2। उसके बाद फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड होता है प्यारे बच्चों 3, और 4 कोड होता है जून का, और 5 कोड होता है प्यारे बच्चों सितंबर दिसंबर का। नोट करते रहो मेरे साथ में। और 6 कोड होता है अप्रैल और जुलाई का। इतना प्यारे बच्चों याद रखना है आपको मेरे साथ। मैं फिर से कोड का एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, और कोड का रिवीजन कैसे करना है आपको प्यारे बच्चों ये जरा ध्यान दे देना।
यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि जनवरी अक्टूबर का कोड है प्यारे बच्चों 0, मई का कोड है 1, अगस्त का कोड है 2, यानी अगस्त महीने का कोड है 2, और फरवरी मार्च नवंबर का कोड है 3, अप्रैल जुलाई का कोड है 6, और 4 कोड है जून का, और सितंबर दिसंबर का कोड है 5। बोलो प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा। यहीं पे होता है कि लीप वर्ष में, कौन सी वर्ष में? लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाता है, और फरवरी का कोड, जो फरवरी का कोड होगा वो आपके पास 2 हो जाता है। बोलो याद रहेगी। लीप वर्ष प्यारे बच्चों वो होगी जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी 4 का भाग उसमें पूरा चला जाए, वो आपकी लीप ईयर होगी। यहीं पे प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, मैं NY लिख रहा हूं। NY का मतलब है नॉर्मल वर्ष। कौन सा मतलब है? नॉर्मल वर्ष। बस याद रखना है 033 614 625 और 035। बोलो प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा। अच्छा, नॉर्मल ईयर लिखा है तो हमने कोड भी मेरे प्यारे बच्चों यहीं से बनाया है। ये कोड जरा याद रखना। देखना, जनवरी का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 0। अक्टूबर का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 0। यहाँ ध्यान देना। फरवरी का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 3। मार्च का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 3। नवंबर का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 3। उसके बाद देखना, अप्रैल का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 6। जुलाई का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 6। उसके बाद देखना, सितंबर और दिसंबर का कोड कितना है प्यारे बच्चों? 5। उसके बाद बचता है मई का कोड 1, जून का कोड 4 और अगस्त का कोड 2। बेटा जो कोड आपने यहाँ से लिखा है वही कोड आपके पास ये है, बट आपको यहाँ से बहुत आराम से मेरे साथ कोड पढ़ लेने हैं। कोड कैसे पढ़ने हैं? 033 614 625 035। एक सांस में अगर कोड याद हो जाएंगे आपको तो ये समझ लो 4 उंगलियां हैं, हर उंगली में 3 आपके कॉलम हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 033 614 625 035। फिर से एक बार बोलो, 033 614 625 035। ऐसे अगर आपने याद कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा याद करने का। अब बात करते हैं LY। LY मतलब लीप ईयर। लीप ईयर में बेटा जनवरी का कोड कितना बताए हैं? 6 और फरवरी का कितना बताए हैं? 2। बाद बाकी किसी का भी कोड चेंज नहीं होगा, सेम कोड ऐसा ही बना रहेगा प्यारे बच्चों। बोलो इतना याद रहेगा। अगर आपने ये चीज याद कर लिया, और मैं यहीं पे स्टार लगा रहा हूं कि आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद रखनी है, ये मैंने स्टार लगा दिया है। 033 614 625 035। बोलो बच्चों इतना तैयार रहेगा। ये कोड याद रखना, ये कोड हमने यहीं से लिए हैं, और बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, रामबाण बताऊंगा। जितना भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, कितने ईयर का भी डिफरेंट हो, आप सिर्फ मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट मत छोड़ना, इसको रखना है, आप याद रख लेना और क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा ले जाओगे। देखो, अगर कहें कि सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बना दिए तो 100 रन मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों शताब्दी। क्या बोलते हैं? शताब्दी। तो जो 100 होगी तो इसमें 4 का तो भाग चला जाएगा प्यारे बच्चों। बोलो 4 का तो भाग चला जाएगा। अब 4 का भाग चला जाएगा तो 4 का भाग नहीं 100 में देंगे, क्योंकि हमें सेंचुरी चाहिए। तो सेंचुरी, पहली जो सेंचुरी आएगी वो 100, दूसरी आएगी 200, तीसरी 300, चौथी हमारे पास होगी 500, उसके बाद 600, 700, 900, 900 के बाद प्यारे बच्चों 1000, 1000 के बाद 1100। ये मेरी लीप शताब्दी नहीं है। बोलो प्यारे बच्चों, याद रहेगा, ये मेरी लीप शताब्दी वर्षें नहीं होंगी। और जो पहली लीप शताब्दी वर्ष आएगी प्यारे बच्चों, वो कौन सी आएगी? इधर ध्यान दे देना। पहली लीप शताब्दी वर्ष वो आएगी प्यारे बच्चों 400, दूसरी कौन सी होगी? 800, तीसरी कौन सी होगी? 1200, उसके बाद 1600, उसके बाद 2000, उसके बाद 2400, उसके बाद 2800, डाट डाट ये लिखते रहे।
अच्छा, इन सभी का कोड जो होता है प्यारे बच्चों, वो कोड याद रखना, इन सब का कोड होता है 6। बोलो इतना याद रहेगा, इन सब का कोड क्या होता है 6। अब यही कोडिंग आगे प्यारे बच्चों चलती है, वो कोडिंग क्या चलती है 6420। बोलो ये कोड याद रहेंगे प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ बोल लो 6420 6420 6420। 6 कोड किसका किसका है सेंचुरी ईयर में? 6 कोड है आपका 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200। ऐसे पढ़ते रहो डाट डाट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सारे सेंचुरी कोड आपको लिखने हैं। अच्छा ध्यान देना, 400 के आगे जो ईयर आएगी वो क्या होगी 500। 500 का कोड 4, 600 का कोड बेटा 2, 700 का कोड 0। अब बोलो 700 का कोड 0, 700 के बाद क्या आएगी बेटा 800। 800 का कोड 6 है, तो 900 का कोड कितना है 4। 1000 का कोड कितना है 2। 1100 का कोड कितना है बच्चों 0। अच्छा आगे देखना, 1200 का कोड 6 है, तो 1300 का कोड कितना है 4, और आपके पास 1400 का कोड कितना है 2। आगे 1500 का कोड कितना है 0। उसके बाद 1600 का कोड कितना है 6। 1700 का कोड कितना है 4। 1800 सेंचुरी बोल रहा हूँ, 1800 का कोड 2। 1900 का कोड 0। 2000 का कोड 6। 2100 का कोड कितना हो जाएगा आपके पास 4। 2200 का कोड कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 2300 का कोड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। ये डॉट डॉट लगा देंगे, बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों, डॉट डॉट लगा दिया। अब बात करते हैं हम लोग स्टार की। हमने स्टार लगाया मेरे भाई यहाँ 6 वाली लाइन को। आपको सिर्फ ये लाइन किसी भी तरीके से याद रखनी है, बस रखनी है। तो हम अगर पूछे कि 6 कोड किसका किसका है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताओगे 400 800 1200 1600 2000 2400, इनका कोड क्या है 6। इनके बाद एक बार अच्छे से बस कॉपी पे ये कोड लिख लेना है मेहनत से। कोड के बाद ये आपका स्टार यहाँ लगाया हूँ, यानी नॉर्मल ईयर याद रखना है। 2 चीजें आपको याद रखनी है, 2 चीजों से आप पूरा ये क्वेश्चन लगा ले जाओगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। और देखना मैं क्वेश्चन लगाऊंगा भी बहुत आसान तरीके से, आपको बहुत ही आसान से बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लगाना है। चलो प्यारे बच्चों एक बार फिर से पढ़ लो, मेरे साथ में पढ़ लेना। जनवरी अक्टूबर का कोड कितना है प्यारे बच्चों? जनवरी अक्टूबर का कोड है प्यारे बच्चों 0। मई मंथ का कोड है 1। अगस्त महीने का कोड है 2। फरवरी मार्च नवंबर का कोड है 3। जून का कोड है 4। सितंबर दिसंबर का कोड है 5। अप्रैल जुलाई का कोड है प्यारे बच्चों 6। उसके बाद यहीं से कोड बन गई है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में कोडिंग ये पूरी याद रखनी है आपको, 033 614 625 035। बोलो याद रहेगी? फिर से बात कर रहा हूँ, 033 614 625 035 ऐसे याद रखना है। उसके बाद में भाई ये याद रखनी है प्यारे बच्चों 6 कोड किसका किसका है 400 800 1200 1600 2000। उसके आगे जैसे भी मैं बोलूं, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं 1800 का कोड क्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज मालूम है कि 400 800 1200 1600। 1600 का कोड 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है। बोलो प्यारे बच्चों ऐसे याद रहेगा, 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0, फिर उस 1900 के बाद क्या आ जाएगी 2000 का कोड 6 हो जाएगा। ऐसे आपको कोड याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे एक फार्मूला दे रहा हूँ, वो फार्मूला आपको बहुत आसान तरीके से याद रखना है, और जब तक फार्मूला ना याद हो जाए तब तक आप लोग आगे ना बढ़िएगा। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, ठीक। मेरे साथ फार्मूला पढ़ लेना, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। इस फार्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन लगा देंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको लगाने हो, कितने भी क्वेश्चन लगाने हो, कैसा भी क्वेश्चन लगाना हो, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बट मेरे साथ याद रखना, तारीख, महीने का कोड, सेंचुरी कोड,
नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में अगर 4 का भाग देंगे जितनी बार जाएगा वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो और देखो फिर आसानी से लगता है या नहीं लगता है, आप सबका लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों और कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर देना और फिर मेहनत करना मेरे साथ और फिर बोलना कि कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तब आपसे मिलेंगे कि हाँ जरूर लगेगा कैलेंडर का क्वेश्चन। फार्मूला फिर से पढ़ लो, तारीख प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। 5 चीजें चाहिए हमको। तारीख हमारे क्वेश्चन में दी जाएगी, मंथ का कोड हमें यहां से उठाना है, सेंचुरी कोड हमको यहां से उठाने हैं, उसके बाद लास्ट का जो 2 डिजिट हो वो पूरा पूरा आपका नॉर्मल ईयर होगा, वो पूरा पूरा लिख लेना है। उस नॉर्मल ईयर में 4 का भाग देंगे जितनी बार जाएगा, यानी जो भागफल आएगा 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो लीप ईयर कहलाएगा प्यारे बच्चों। और अपान में 7 करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 7 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा दिन कहलाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, तैयार हो आप लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं, आप सभी को लगाना है। जैसे क्वेश्चन बोला जाए 9 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन है, सेम ऐसे ही आपको फाइंड करना है। अच्छा मेरे साथ जरा ध्यान देने वाली बात क्या है वो सीखनी है आपको। अच्छा देखो तारीख कितनी है प्यारे बच्चों, 9, तारीख लिख लिया 9 महीने, कोई दिक्कत हुआ यहां तक। उसके बाद देखना प्यारे बच्चों, अप्रैल महीने का कोड चाहिए, तो अप्रैल 033,614 033,614, जरा ध्यान से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 033,600 यानी 6। अप्रैल महीने का कोड कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6 अप्रैल महीने का कोड आ गया। अब हमको चाहिए सेंचुरी कोड। सेंचुरी कैसे बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2000 और प्लस 22 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, पढ़ूंगा तो 2022 ही, तो 2000 का कोड 400 800 1200 1600 2000 का कोड कितना है प्यारे बच्चों, 6। 2000 के साथ ये क्या लगा है लास्ट में 2 डिजिट, 22 लिखा है, 22 पूरा पूरा लिख लो प्यारे बच्चों, 22 पूरा पूरा लिख लिया। अब 22 में 2000 से 2022 तक 22 वर्षें हो गई, 22 वर्षों में भी प्यारे बच्चों लीप ईयर आई होगी, जैसे 2004 2008 2012 2016 2020। बोलो 5 लीप ईयर आई, तो 22 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा प्यारे बच्चों। अपान कितना है, 7। अब अगर हमको कैंसिल करना आ गया, क्या करना आ गया, कैंसिल। जैसे मैं आपको डिजिट लिखूंगा, डिजिट में क्या है आपको याद रखना है, डिजिट में जो लिख दूं वो डिजिट याद रखनी है। जैसे आपको 7 14 21 35 42 7 14 21 28 35 42 49 56 63 और 70। अगर जोड़ने पे कहीं पे भी नंबर ये डिजिट फाइंड मिल जाए तो इन नंबर डिजिट को खल्लास कर देना, यानी बिल्कुल अलग कर देना, इनको ऐड नहीं करना है। अच्छा देखो 22 और 6, बोलो प्यारे बच्चों, 22 और 6 28, कैंसिल हुआ। अच्छा 5 और 9 14, बोलो कैंसिल हुआ। बचा हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, बचा हमारे पास 6 है, बोलो कितना बच गया है, 6 7 से छोटा है, बस यही शेष हो गया। छठा दिन कौन सा होता है प्यारे बच्चों, शनिवार होता है, बोलो याद रहेगा ऐसे। फिर से एक बार देख लो, तारीख कितनी थी, 9 तारीख लिख लिया है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो अप्रैल महीने का कोड कितना है, 6 लिख लिया। 2000 का कोड कितना है, 6 लिख लिया। उसके बाद देखो 2000 के साथ 22 लिखा है, पूरा पूरा 22 लिख लिया। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, 22 में 4 का भाग दूंगा, कितना लिख दूंगा, 5। बोलो इतना याद रहेगा। अब इनको या तो सबको ऐड कर लो, फिर 7 का भाग दो। अगर ऐड ना करना हो तो कैंसिल करना सीख लो। अगर 7 का पहाड़ा आपको अच्छी तरीके से आता है तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से लगा दोगे। जैसे 22 और 6 28, 7 के टेबल में आता है, कैंसिल कर दिया। अच्छा 9 और 5 14, कैंसिल कर दिया। बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 6। छठवां दिन क्या होता है प्यारे बच्चों, शनिवार। बोलो याद रहेगा ऐसे ही मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन बहुत आसान से, बहुत अच्छे से, बहुत ही यहीं से सब कुछ देख देख के लगाना है। जहां जहां मैंने स्टार लगाया वहां वहां आपको देख के बस क्वेश्चन को पुटअप करना है। क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों तैयार हो मेरे साथ में। ऐसे क्वेश्चन मैं एक दूंगा, आपको लगा के दिखाना है अभी।
दे रहा हूं क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान से करना। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है आपके पास। 10 मई 1857। बहुत आसान से, बहुत अच्छे से बस क्वेश्चन को सीखो, सीखने के बाद उसको पुटअप करो, पुटअप करने के बाद उसको लगाने की कोशिश करो, फिर देखो आसान सा क्वेश्चन लगता है या नहीं लगता है। ये जो मैंने पॉइंट दिए हैं, इन्हीं पॉइंट पे सारे क्वेश्चन दूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा भी। देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है हमारे पास 10 मई 1857, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको लगाना है। चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखो जिन लोगों ने नहीं समझ पाया आप समझ लो, बट मेहनत करो मेरे साथ। अच्छा प्यारे बच्चों, फार्मूला एक बार पढ़ के सुना दो। तारीख प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। तारीख कितनी है प्यारे बच्चों? 10 तारीख लिख लिया। मई है, मई महीने का कोड चाहिए, तो देखो मई यहां लिखा, मई का कोड चेंज नहीं होना है प्यारे बच्चों, तो मई का कोड कितना हो गया? 1 लिख दिया। अब हमको चाहिए प्यारे बच्चों सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है? जैसे 1857, 1800 पढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों, 1800 100 शब्द क्या होता है? सेंचुरी। यानी अब यहां से देख लो, 1600 का कोड 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का कोड 2 है। बस ये कोड याद रखना है। 1800 का कोड कितना प्यारे बच्चों? 2। उसके बाद प्यारे बच्चों याद रखना, मैंने बताया था लास्ट का जो 2 डिजिट है वो पूरा नॉर्मल ईयर होता है, तो यहाँ पे पूरा नॉर्मल ईयर 57 लिख लो। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे लिखने में? अब बेटा 57 में हम 4 का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो लिखेंगे। तो 4 का जब भाग देंगे, जो भागफल आएगा यानी जो डिवाइडेड आएगा वो लिखना है, रिमाइंडर यहाँ पे नहीं लिखना है। अच्छा भाग दिया है, 4 एकन 4, 1 बचा 17 हो गया, 4 चकू 16 यानी 14 लीप ईयर और आगे अपान कितना है? 7। अब इसको कैंसिल करना है आपका काम। देखो कैंसिल कैसे करते हैं, जैसे ये 14 मिला है, बोलो 7 के पहाड़े में आता है, तो इसको कैंसिल कर दे। 14 को जोड़ना नहीं है, आपको कैंसिल करना है, जल्दी से करना है। अच्छा 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 57 यहाँ पे लिख लो बेटा, 13 और 57 70 हो गया। 70 में अगर हम 7 का भाग दे रहे हैं बेटा, 0 आएगा रिमाइंडर। कितना आएगा? 0। जब 0 रिमाइंडर आएगा, 0 के ऊपर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? संडे। तो आपका दिन कौन सा हो गया? रविवार, यानी संडे। आंसर आपका राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बोलो इतना तो आप लोग तैयार हुए हो। अगर जब इतना तैयार हो गए तो बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपको यहीं से लगाना है, यहीं से पुटअप करना है। देखते हैं कितना जल्दी आप लोग क्वेश्चन को लगा लेते हो। क्वेश्चन आप मेहनत से लगा ले जाओगे, फिर मैं इसके बाद आपको और चीजें सिखाना शुरू करूंगा। जैसे क्वेश्चन है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन है 26 जनवरी 2012। ये आपके पास क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगाना है। आप मेहनत करो मेरे साथ में। अच्छा ध्यान दो प्यारे बच्चों, देखो क्या क्या मैं करता हूं, देखना प्यारे बच्चों। तारीख कितनी है? 26, वो 26 पूरा लिख लिया, कोई दिक्कत हुआ? 2012 पहले तो ये ध्यान दो, जनवरी है और 2012 है। 2012 कैसी ईयर है प्यारे बच्चों? 2012 4 का भाग पूरा चला जाएगा, लीप ईयर हो जाएगी। लीप ईयर में प्यारे बच्चों सीधा लिखा है, लीप ईयर में प्यारे बच्चों जनवरी का कोड कितना हो जाता है? 6। बोलो जनवरी का कोड कितना हो जाता है? 6। प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 लिखेंगे, क्योंकि ये 2012 लीप ईयर है आपकी। अच्छा उसके बाद 2000 का कोड बेटा 6। 2000 के साथ क्या लगा है? मैंने पूरा बताया, जो लास्ट का 2 डिजिट लिखा हो पूरा लिख लो। कितना लिखा है? 12। पूरा लिख लो लास्ट का 2 डिजिट, यही नॉर्मल ईयर होता है। अब बेटा इसमें 12 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 में 4 का भाग देंगे बेटा 3 बार जाएगा, अपान कितना है? 7। अब इसको कैंसिल करना आपका काम है। कैंसिल कैसे करते हो? जितना आसान सा कैंसिल करना सीख लो, उतनी आसानी से आंसर लाना सीख लो। अच्छा 12 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चों? 12 और 3 कितना होता है? 15। 15 और 6 कितना होता है? 21। ये पूरा कैंसिल है। बोलो प्यारे बच्चों, ये पूरा कैंसिल है। अच्छा जब ये पूरा कैंसिल है तो 26 और 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 32। 32 में 7 का भाग दे रहा हूं। किसमें 7 का भाग दे रहा हूं? 32 में। 7 चौक 28, यानी 32 से 28 कम कर दिया तो प्यारे बच्चों कितना बचा? 7। 4 तो 7 से छोटा है। 32 से 28 कम किया, कितना बचा? 4 छोटा है 7 से, यही रिमाइंडर हो गया। तो चौथा दिन बेटा कौन सा होता है? थर्सडे, यानी गुरुवार। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं? बृहस्पतिवार, गुरुवार।
याद रहेगा ऐसे दिन, ऐसे ही आपको निकालना है। अब देखना क्वेश्चन की स्पीड कैसे आती है। आपको क्या क्या करना है, तारीख बेटा दी जाती है, लास्ट का 2 डिजिट आपको सीधा लिखना होता है, इसमें 4 का भाग देके जितनी बार जाता है वो लिखना होता है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, मंथ कोड चाहिए, सेंचुरी कोड चाहिए। मंथ कोड यहाँ से याद कर लो, सेंचुरी कोड यहाँ से याद कर लो, 2 चीजें याद करनी है बस आपको। 2 चीजों पे पूरा कैलेंडर खत्म कर देता हूँ। पूरा कैलेंडर आपको 2 ही पॉइंट से लगना है। उसके बाद मैं पॉइंट दूंगा, उन पॉइंटों को अच्छे से आपको समझना है, बहुत आसानी से आपको करना है, बहुत ही अच्छे से लेवल से चलना है। और फिर देखना क्वेश्चन कैलेंडर का एक एक, कभी जीवन में आपका कैलेंडर का क्वेश्चन कभी भी गलत होगा ही नहीं। आप सिर्फ रामबाण पढ़ रहे हो, यानी बाण तैयार कर रहे हो। और ये चीज, ये फार्मूला कहीं पे भी कैलेंडर में लगा देना, और जब क्वेश्चन ना आए तब कहना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया है। 100% इसी से आप चाहे अपना डेट ऑफ बर्थ निकालो, चाहे मम्मी का डेट ऑफ बर्थ निकालो, चाहे पापा का डेट ऑफ बर्थ निकालो, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ मालूम हो, उसका दिन आप मात्र अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हो तो 10 या 5 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। 10 या 5 सेकंड में आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, सिर्फ कोड, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, मंथ कोड, सेंचुरी कोड। बाद बाकी आपका सब क्वेश्चन में दिया जाता है। कैंसिल करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। मैंने बताया कि 7 का टेबल कहीं पे भी मिल जाए उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि 7 का पहाड़ा जहां पे मिलेगा उसको हमेशा जोड़ना नहीं है, पूरा अलग कर देना है, हटा देना है। बोलो प्यारे बच्चों तैयार हो। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान सा क्वेश्चन है और लग जाना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, बोल रहा हूं क्वेश्चन कि 15 अगस्त 2035 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2035 को कौन सा दिन होगा, यह है क्वेश्चन। 15 अगस्त 2035 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तारीख देखना कितनी है, 15। अगस्त महीने का कोड देख के बता सकते हो, यहां साफ साफ लिखा है अगस्त महीने का कोड प्यारे बच्चों 2। 2000 का कोड कितना, 6। बोलो होता है 2000 के साथ क्या लिखा, 35। पूरा 35 लिख लिया। 35 में 4 का भाग देना कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 8 बार जाएगा, क्योंकि और रिमाइंडर नहीं लिखते यहाँ पे, 7 का भाग देने पे रिमाइंडर लिखते हैं। अब जरा ध्यान दो, 35 मिला है, 7 के पहाड़े में आता है, कैंसिल कर दो। बोलो हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा अब देखो 6 और 8 14, ये मिल गया, इनको भी कैंसिल कर दो। बचा हमारे पास क्या, 15 2 17। 17 में 7 का भाग दे रहा हूं प्यारे बच्चों, 7 दूनी 14। 17 से 14 कम कर दिया, कितना बचा, 3। तीसरा दिन प्यारे बच्चों क्या होता है, बुधवार, वेडनेसडे। बोलो याद रहेगा। ऐसे आपको मेहनत करनी है। तारीख लिख लीजिए, कितना है, 15। अगस्त महीने का कोड कहां से देखा, यहां ऊपर देख लो या यहां देख लो। अगस्त महीने का कोड कितना है, 2। उसके बाद 2000 का कोड चाहिए था, सेंचुरी 2000 यानी 2000। 2000 का कोड 6। उसके साथ क्या लिखा, 35। 35 लिख लिया। 35 में 4 का भाग दूंगा, जितनी बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा भैया, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे 15 + 2 + 6 + 35 + 8 बटे 7 है। सबको ऐड करोगे थोड़ा समय लगेगा, फिर समय लगेगा, फिर आप भाग देके यूं ऐसे भाग दोगे, तो ये भाग कंपटीशन में नहीं है। आप सिर्फ यहीं पे देखो, 35 मिला, कैंसिल हो गया। उसके बाद 8 और 6 14, कैंसिल हो गया। 15 2 17, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना, 3। तीसरा दिन बुधवार। बोलो ऐसे आंसर आता है। बोलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग। बहुत आसान सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा और करना है आप सभी को ध्यान से। जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो जरा ध्यान दे दो, बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं वो लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से जब करेंगे क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे बेटा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, 13 अप्रैल 1999, ये क्वेश्चन है हमारे पास। 13 अप्रैल 1999 कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। तारीख कितनी है प्यारे बच्चों, ध्यान दे दो इधर, तारीख कितनी है, 13 लिख लिया बेटा। 13 लिखने के बाद हमें चाहिए अप्रैल महीने का कोड। अप्रैल महीने का कोड देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल महीने का कोड कितना है, 6 कोड लिख लिया। बोलो तैयार हो। उसके बाद 1900 का कोड चाहिए हमको, तो यहाँ पे सब चीज लिखा है आपके सामने, 400 800 1200 1600। 1600 का कोड 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का कोड 0 है प्यारे बच्चों, तो 0 लिख लिया। अब प्यारे बच्चों 1900 के साथ क्या लगा है,
99 लिखा है तो 99 पूरा पूरा लिख लो ना, मैंने सीधा बताया लास्ट का 2 डिजिट वो पूरा पूरा लिख लिया जाता है, नॉर्मल ईयर होता है। अब इसमें 4 का भाग दे दो प्यारे बच्चों, किसका भाग दे दो? 4 का। जब 4 का भाग दे दोगे तो 4 का भाग 99 में दोगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। तो जितनी बार गया यानी जो भागफल आया वो लिखना था। अपान कितना कर देंगे प्यारे बच्चों? 7। बोलो, याद रहेगा ये चीज? अपान कितना कर देंगे? 7। अब इसको कैंसिल करना आपका काम है। देखो कैसे कैंसिल कराया जाता है। अच्छा, अगर हम सबको जोड़ते तो टाइम लगेगा। अच्छा ध्यान देना, इधर यहीं पे आपको सिखा रहा हूं। 4 सते 98, कितना बचा प्यारे बच्चों? 1। कितना यहां बच गया? 1। और 1 और 6 7 कैंसिल हो गया पूरा पूरा। अच्छा, अब बचा है 13 और 24। यहां पे अगर इसको भी करना था 7 3 21, कितना बचा? 3। 3 और 13 कितना हो गया? 16। 16 में 7 का भाग दे रहा हूं, 7 दूनी 14। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 2। दूसरा दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे यानी मंगलवार। बोलो प्यारे बच्चों, कुछ समझ में आया? ऐसे अगर आप लोग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो आपको बहुत जल्दी से लग जाएगा। फिर से देखो, चाहो तो सबको ऐड कर लो। ऐड करने पे थोड़ा टाइम लगेगा। ऐड करने पे कैसे? 13 6 19, 19 और 24 फिर 99 ऐसे ऐड करोगे, फिर यूं भाग दोगे। कैंसिल करना सीखो। कैंसिल करना जिसने सीख लिया वो सेकंडों में जवाब देगा, जिसने कैंसिल करना नहीं सीखा वो बहुत ही समय लगा लेगा और सवाल को नहीं लगाएगा। चलो बात करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो प्यारे बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं, आपके सामने सारा डाटा है। यहाँ मंथ के कोड है, यहाँ सेंचुरी कोड है। आपको और कुछ नहीं करना। तारीख क्वेश्चन में दी जाती है, वो तारीख आपको लिखनी होती है सेम वैसे ही, बस उसके अलावा कुछ नहीं। महीने का कोड सामने से उठा लो, सेंचुरी कोड यहाँ से रख लो और पेन ले लो। एक आध क्वेश्चन अपनी मर्जी से करो और करके देखो कि ये बात सही है, ट्रू है, या हमारा क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है। जब आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखोगे और मेहनत करोगे तो आपका एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से लगता है। एक क्वेश्चन की बात और कर रहा हूँ, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। 17 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन ये है हमारे पास, 17 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था? देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देख के चलो मेरे साथ, मैं करता क्या क्या हूं वही चीज आप लोग भी करो क्वेश्चन में। देखना तारीख कितनी है प्यारे बच्चों? 17। पूरा 17 लिख लिया। और कुछ लिखा है? नहीं लिखा। अब हमें चलिए जुलाई महीने का कोड चाहिए। किस महीने का कोड चाहिए? जुलाई का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 7वां महीना होता है तो यहाँ 3 3 6 यानी 7वां महीना। जुलाई महीने का कोड प्यारे बच्चों क्या मिल गया? 6। बोलो, इतना समझ में आया? अच्छा, जुलाई का कोड हो गया। अब हमें चाहिए सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कैसे चाहिए? 2000 का कोड। तो प्यारे बच्चों 2000 का कोड चाहिए तो 2000 का कोड कितना होता है प्यारे बच्चों? 6 लिख लिया। कहां से आया? 400 800 1200 1600 2000 का कोड 6। अब देखो 2000 के साथ क्या लिखा? जैसे मैं 2000 का कोड लिख दूं, 2000 के साथ भाई 2000 से लेके 2018 18 वर्षें हो जाएंगी। जब 18 वर्षें हो जाएंगी तो 18 वर्ष तो हमने पूरा पूरा ये लिख लिया, ये नॉर्मल ईयर हो गया। अब 18 वर्षों में भी तो लीप ईयर आएगा, जैसे 2004 2008 2012 2016। तो हम लोग जो लास्ट का 2 डिजिट होता है नॉर्मल ईयर जिसको लिखते हैं उसमें 4 का भाग दे देते हैं। तो 18 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा प्यारे बच्चों। 4 चुको 16। अपान कितना है प्यारे बच्चों? 7। ये तो हमारे पास फार्मूला चल रहा है जो लास्ट से। अच्छा देखना, 18 और 4 22, 22 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चों? 28। बोलो 18 और 4 22, 22 और 6 28। इतना तो पूरा कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा 17 और 6 23। अब 23 में 7 का भाग दे रहा हूं, 7 3 21। जितनी बार जाएगा वो नहीं, जो रिमाइंडर आएगा। 7 3 21, 23 से 21 कम किया, कितना रिमाइंडर आ गया? 2। तो दूसरा दिन प्यारे बच्चों क्या हो गया? ट्यूसडे यानी मंगलवार। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसान से बहुत अच्छे से लगाने हैं। थोड़ी सी बस मेहनत कर लेनी है और आपको सिर्फ डाटा मैंने जो जितना दिया है इसी डाटे की जरूरत है। वीडियो को पूरा देखो और मैं एक क्वेश्चन कमेंट के लिए दे रहा हूं, उसको आप लगाएंगे और उसका कमेंट में आंसर भी देंगे। बोलो प्यारे बच्चों, तैयार हो? ठीक है, देखो क्वेश्चन एक कमेंट में दे रहा हूं, वीडियो देखते रहो और इसको लगाओ भी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 10 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था?
ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से प्रूव करो। ये 10 दिसंबर लिखा है प्यारे बच्चों। 10 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था? बोलो प्यारे बच्चों, याद रहेगा? और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सब कमेंट में दोगे, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, तभी मैं समझूंगा कि हाँ आप लोगों ने कैलेंडर कुछ सीखा है। आपको बस यहीं से ये चीजें लानी है। चलो अब बात करते हैं कैलेंडर के कुछ पॉइंट है प्यारे बच्चों। उन पॉइंटों पे आप लोग कैसे काम करेंगे वो जरा ध्यान दो। पॉइंट हमारे सिर्फ पेन ले लो, कॉपी ले लो और लिखना शुरू कर दो। और पॉइंट, एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखना है आज आपको। मैं पॉइंट साथ में बोलता चलूंगा और लिखूंगा भी, आपको भी लिखना है मेरे साथ में। पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, एक साधारण वर्ष में 365 दिन या एक साधारण वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह यानी वीक प्लस 1 ऑड डे। वन ऑड डे याद रहेगा, यानी एक विषम दिन होता है। जो साधारण वर्ष में पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, यानी साधारण वर्ष का पहला और प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन समान दिन होता है, यानी सेम दिन होगा। जो पहला दिन होगा वही प्यारे बच्चों अंतिम दिन भी होगा, लेकिन ईयर कैसी होनी चाहिए? साधारण वर्ष होनी चाहिए। बोलो याद रहेगा, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन जिसको ऑड डे बोलेंगे, प्रथम और अंतिम दिन सेम दिन होता है। ये एक पहला पॉइंट है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। 2 विषम दिन होते हैं, यानी 2 ऑड डे होते हैं, विषम दिन। लेकिन इसमें प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन आसमान दिन होता है, यानी बराबर का दिन आसमान दिन होता है, यानी बराबर दिन नहीं होता है। अर्थात जो प्रथम दिन होता है, प्रथम दिन प्लस 1 इक्वल अंतिम दिन, यानी प्रथम दिन में एक दिन बढ़ जाता है, वो अंतिम दिन कहलाता है। ये चीज याद रहेगी। एक लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन, प्रथम और अंतिम दिन आसमान दिन होते हैं। अर्थात प्रथम दिन एक दिन बढ़ जाता है, वही क्या कहलाएगा? अंतिम दिन। लीप ईयर का जैसे पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा, यानी 31 दिसंबर को। बोलो अंतिम दिन 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। बोलो याद रहेगा। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों तीसरे पॉइंट की। किसी भी दिन में, किसी भी दिन में 7 जोड़ दें या 7 घटा दें, तो 7 जोड़ दें या 7 घटा दें तो वही दिन मालूम होता है। बोलो ये चीज याद रहेगी, वही दिन मालूम होता है। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ दें या 7 दिन घटा दें तो दिन वही मालूम होगा, लेकिन तारीख नहीं। जैसे मैं बोलूं कि आज आपका शनिवार है तो शनिवार कोई भी तारीख ले लें। जैसे मैं कहूं 1 तारीख को दिन शनिवार है तो 1 में 7 जोड़ दो, 8 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार होगा प्यारे बच्चों। 8 में 7 जोड़ दो, 15 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार होगा। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं चौथे पॉइंट की। बहुत ही अच्छे पॉइंट दूंगा, यहाँ पे ध्यान देना। एक साधारण वर्ष में या किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में 4 का भाग दूं, यानी 4 का भाग दे दिया जाए, 4 का भाग दे और शेष यानी रिमाइंडर कितना आ जाए? 1। शेष 1 आए तो उस वर्ष में
तो उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ दो, तो उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ दो, 6 वर्ष जोड़ दो, जोड़ दो तो समान समान कैलेंडर मालूम होगा, सेम कैलेंडर मालूम होगा, सेम कैलेंडर मालूम होगा उस वर्ष का। बोलो याद रहेगा। जैसे कोई भी साधारण वर्ष हो, अगर उसमें 4 का भाग दे दें, रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ दो तो सेम वर्ष का कैलेंडर मालूम हो जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहा हूं। किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया जाए, 4 का भाग दिया जाए और शेष 2 या 3 आ जाए, शेष कितना आ जाए 2 या 3, तो सेम वर्ष लाने के लिए यानी समान वर्ष बनाने के लिए इस वर्ष में, यानी इस वर्ष में 11 वर्ष जोड़ दें, 11 वर्ष जोड़ देंगे तो सेम वर्ष जोड़ दें, 11 वर्ष जोड़ दें तो सेम वर्ष का कैलेंडर मालूम होगा। बोलो ये चीज याद रहेगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर लीप वर्ष में, कोई वर्ष लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 28 वर्ष जोड़ दें, 28 वर्ष जोड़ दें तो लीप वर्ष मालूम होगी, लीप वर्ष मालूम होगी और सेम कैलेंडर मालूम होगा। कैसा कैलेंडर मालूम होगा? सेम कैलेंडर मालूम होगा। जैसे बोला जाए वर्ष 2000 का कैलेंडर कब रिपीट किया जाएगा? वर्ष 2000 का कैलेंडर लीप ईयर है, 28 जोड़ दो, 2028 में जो 2000 का कैलेंडर होगा वही 2028 का भी कैलेंडर होगा। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट ये है साधारण वर्ष में पॉइंट लिखने से पहले ये चीज याद कर लो जरा। ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को आपको याद रखना है कि कैसे मैंने डायग्राम ये तैयार किया है। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे 4 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? 4 का। यहाँ ऊपर डाल देना रिपीट कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर। अच्छा 4 का भाग दें, अगर शेष आ जाए, शेष कितना आ जाए प्यारे बच्चों? शेष 1 आए, शेष कितना है 1, तो इस वर्ष में कितना जोड़ दें? 6 वर्ष। अगर शेष 2 आ जाए तो कितना जोड़ दोगे? 11 वर्ष। अगर शेष 3 आ जाए तो कितना जोड़ दोगे बेटा? 11 वर्ष। अगर ये लीप ईयर है, कैसी ईयर है? लीप ईयर है, तो कितना जोड़ दोगे? 28 वर्ष। तो ये सेम यानी रिपीट कैलेंडर हो जाएगा और सेम कैलेंडर मालूम हो जाएगा। बोलो प्यारे प्यारे बच्चों इतना याद रहेगा। जब इतना याद रहेगा तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 क्या है? देखो जरा इधर ध्यान से सुन लोगे, तैयार हो जाएगा आप लोगों का पॉइंट। अच्छा पॉइंट नंबर 7 जरा याद करो। साधारण वर्ष में कुछ महीने समान होते हैं। समान मतलब जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं, समान होते हैं। एक एक पॉइंट मेरे साथ बेटा याद करते चलो। चलो देखो, जनवरी, अक्टूबर, जनवरी अक्टूबर कोड कितना होता है प्यारे बच्चों? 0। ये महीना सेम होता है। उसके बाद फरवरी, मार्च, नवंबर, इनके तीनों के कोड होते हैं 3। ये तीनों महीने आपस में कैसे सेम होंगे? उसके बाद आता है सितंबर, दिसंबर, कोड होता है 5। उसके बाद आता है अप्रैल, जुलाई, कोड होता है 6। अगर क्वेश्चन ये उठाया जाता है
कि साधारण वर्ष में वे 3 महीने जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं, तो फरवरी, मार्च, नवंबर। बोलो, याद रहेगा। ऐसे बोला जाए, साधारण वर्ष में जनवरी महीना और कौन सा महीना समान होता है, तो जनवरी और अक्टूबर आपस में कैसे होंगे बेटा, समान होंगे। साधारण वर्ष में सितंबर महीने के साथ कौन सा महीना सेम रहेगा, दिसंबर सेम रहेगा। अच्छा, अप्रैल और जुलाई साधारण वर्ष में कैसे रहेंगे, सेम। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 8। लीप वर्ष में समान महीने जिनके प्रथम दिन जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं, ये चीज याद रखना। अच्छा, लीप ईयर में होता है प्यारे बच्चों जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, कोड होता है 6। उसके बाद है फरवरी, अगस्त, कोड होता है प्यारे बच्चों 2। उसके बाद आ जाते हैं मार्च, नवंबर, कोड होता है 3। उसके बाद आपका सितंबर, दिसंबर, कोड होता है प्यारे बच्चों 5। बोलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि लीप ईयर में वे 3 महीने जिनके प्रथम दिन सेम होते हैं, तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, कोड क्या होता है 6। याद रखना, कोड से कोई मतलब नहीं, 1 जनवरी को जो दिन होगा लीप ईयर में, वही 1 अप्रैल को दिन होगा, वही 1 जुलाई को दिन होगा। क्वेश्चन ये जरूर याद रखना, लीप वर्ष में फरवरी महीने के साथ कौन सा महीना समान होता है या अटैच होता है, सेम मंथ, तो फरवरी के साथ अगस्त होता है समान महीना। मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, ये आपके कॉमन महीने सितंबर, दिसंबर हैं। ये हमेशा लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, 1 दिसंबर को जो दिन होगा वही 1 सितंबर को भी दिन होगा। याद रखेंगे, 1 सितंबर को जो दिन होगा वही 1 दिसंबर को दिन होगा। अगर 25 सितंबर को जो दिन है वही 25 दिसंबर को दिन होगा, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉर्मल ईयर हो, लेकिन होनी एक ही ईयर चाहिए। बोलो प्यारे बच्चों, ऐसा याद रहेगा। बोलो, अब जब ऐसा याद रहेगा तो बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 9 की। देखो क्या है, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, ये चीज जरूर याद रखना, अंतिम दिन होते हैं। यानी अंतिम दिन कौन से होते हैं, 0, 1, 3, 5, ये हैं अंतिम दिन। जरा ध्यान देना, 0 कौन सा दिन होता है प्यारे बच्चों, संडे। 1 कौन सा दिन होता है, मंडे। और 2 कौन सा दिन होता है, 3 कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे। और 5 कौन सा दिन होता है, फ्राइडे। ये सेंचुरी ईयर के लास्ट डे हैं, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन 0, 1, 3, 5। बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 10 की, जरा ध्यान से देखना। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन, अगर ये आ जाए शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन, बोलो प्रथम दिन अब पूछ रहा है, तो प्रथम दिन होते हैं प्यारे बच्चों 2, 4, 6। यानी 2 कौन सा दिन होता है भैया, ट्यूसडे, ये होता है थर्सडे और ये होता है आपका सैटरडे। अगर ये 2-2 दिनों के साथ दिया जाए तो याद रखना मंडे भी हमारा प्रथम दिन में, जब 2-2 दिन दिया जाए, जैसे सोमवार मंगलवार या सोमवार बृहस्पतिवार, सोमवार शनिवार, तो ये प्रथम दिन में गिना जाएगा। बोलो, ऐसे याद रहेगा पॉइंट। बोलो, बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे ही बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। देखो पॉइंट नंबर 11 क्या है हमारा, जरा ध्यान देना। 1 जनवरी सन 1 को दिन सोमवार मानकर, कौन सा दिन माना गया था, 1 जनवरी सन 1 को दिन सोमवार मानकर ग्रिगोरियन ने पूरे संसार को कैलेंडर दिया। ये चीज याद रखना, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन माना गया है, सोमवार माना गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे पॉइंट ऑफ व्यू से कि सप्ताह का प्रथम दिन होता है या सप्ताह का पहला दिन होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। बोलो, याद रहेगा, सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो कौन सा दिन होता है, रविवार होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था,
तो सोमवार था। बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ये चीज़ें याद रहेगी कि नहीं रहेंगी? जब ये आपको याद रहेगी, आप मेहनत कर लोगे तो आप यहाँ से पूरा पूरा क्वेश्चन लगा सकते हो। चलो अच्छा, बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखना, जैसे बात होती है हमारी लीप वर्ष की, तो मैंने सीधा सीधा बताया है बेटा कि लीप वर्ष अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो किसका भाग दोगे? 4 का भाग दोगे। अगर पूरा पूरा चला जाए, कैसा जाए? पूरा पूरा चला जाए तो वो क्या होगी? हमारे पास लीप ईयर होगी। बोलो होगी? जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन उठा रहा हूँ, जैसे मैंने ऑप्शन उठा दिया 2004, तो 2004 तो हमें 4 का भाग देना है, लास्ट के 2 डिजिट में देके देख लो, पूरा पूरा चला जाए तो लीप ईयर। तो 2004 में 4 का भाग चला गया, क्या हो गई? ये लीप ईयर। जैसे हमने बोला 1948, अब 1948 में देना है तो 48 में 4 का भाग देके देख लो भाई, पूरा पूरा चला गया, तो ये क्या हो गई? लीप ईयर। ऐसे हमें देना हो 1892, कितना देना? 1892। 4 का भाग अगर देना है तो किस में देंगे? लास्ट के 2 डिजिट में देंगे, पूरा पूरा चला गया तो ये क्या होगी? लीप ईयर होगी। जैसे मैं बोल दूं 2028, 4 का भाग देके देख लो, तो 4 का भाग दिया, कितनी चला गया? पूरा पूरा, तो ये भी क्या हो गई? लीप ईयर। तो ऐसे आप लीप ईयर को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर बोला जाए लीप सेंचुरी ईयर, कौन सी चीज बोली जाए? लीप शताब्दी वर्ष बोली जाए, तो ध्यान दो, लीप शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं, यानी लीप शताब्दी वर्ष। जब लीप शताब्दी वर्ष की अगर बात कराए तो मेरे प्यारे बच्चों 400 का भाग देना। किसका भाग देना? 400 का भाग देना। 4 का भाग फिर नहीं देना, कितना भाग दोगे? 400 का भाग दोगे। जैसे पहली जो सेंचुरी ईयर स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, वो कौन सी होती है? 100। बोलो, अब ये 100 है और ये शताब्दी वर्ष यहां से स्टार्ट हो गई, तो 4 का तो भाग चला जाएगा इसमें। बोलो, जैसे 1 से लेके 100 वर्षें आपके पास हैं और ये 100 शताब्दी में आया है, तो क्या ये लीप सेंचुरी ईयर है? लीप शताब्दी वर्ष है? नहीं है लीप शताब्दी वर्ष, तो इसमें 4 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन हम लोग देंगे नहीं। भाग किस में देंगे? 99 में। 99 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 4 दूनी 8, 4 चौगु 16, यानी 24 लीप ईयर आएंगी। कितनी लीप ईयर आएंगी? 24 लीप वर्षें आएंगी। बोलो, ये इतना याद रहेगा प्यारे बच्चों? 24 लीप वर्षें आएंगी, यानी 100 वर्षों में कितनी लीप वर्षें आती हैं? 24। ऐसे ही बस याद रखना, जैसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा हम दे रहे हैं, जैसे बोला जाए 138 वर्षों में, 138 वर्षों में कितनी लीप ईयर होंगी? कितनी लीप वर्ष होंगी? ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। तो 138 वर्षों में कितनी लीप वर्षें होंगी? तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 138 बोला गया हमसे, तो 138 तो हम ये लेंगे। 138 में अगर सीधा 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 100 और प्लस कितना लिखेंगे? 38। अब 100 में कितनी लीप वर्षें आती हैं? 24। इतना याद रखना है बस। अच्छा, जब 100 24 आती है तो 38 में अब 4 का भाग देंगे भाई, तो 38 में 4 का भाग देंगे, 9 4 36, तो कितनी लीप ईयर आएंगी? 9 आएंगी। तो 24 और 9 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 33 लीप वर्षें कितनी आएंगी? 33। अगर हम लोग 38 में सीधा सीधा 4 का भाग दे देते हैं, तो सीधा सीधा 4 का भाग देते, जरा ध्यान देना, कितना हम लोगों का आंसर आता? 4 3 12। बोलो, लिख सकते थे, बचेगा 1, 4 चौगु 16, 34 लीप ईयर आ जाती। जो आंसर क्या हो जाता है? गलत। आपका आंसर सही क्या आ जाता? 33 वर्ष। बोलो, ऐसे आप हर चीज को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, बहुत आसानी से लीप ईयर फाइंड आउट करना है। जैसे मैं बोलूं कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी लीप ईयर होंगी? कितनी लीप वर्ष होंगी? ये चीज पूछ रहा है। अच्छा चलो ध्यान दो, 400 वर्षों की बात कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। 400 वर्ष। अच्छा, अभी हमने 100 में कितनी लीप वर्षें निकाली थी? 24। तो 1 से लेके 100 तक अगर हम करते हैं तो कितनी आती है? 24। 101 से लेके अगर 200 तक करेंगे तो भी कितनी आएंगी? 24। 201 से लेके 300 तक करेंगे फिर भी कितनी आएंगी? 24। 301 से लेके 400 तक करेंगे फिर भी कितनी आएगी? 24। लेकिन हम लोगों ने भी पढ़ा हर 3 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आती है, तो एक लीप ईयर और इसमें जोड़ दो। तो जब एक लीप ईयर इसमें जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? जरा ध्यान दे दो भाई। तो यहाँ 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, हर तीसरी वर्ष में एक लीप ईयर आती है। तो यानी 24 24 24 24, 24 चक्कू कितना होता है? 96। 96 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 97। यानी 400 वर्षों में कितनी लीप ईयर आएगी भैया?
97 वर्षें आएंगी। कितनी आएंगी? 97। ये याद रखने वाली बात है। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखेंगे कितना लोग आंसर देते हैं इसका। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, 435 वर्षों में, 435 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी? ये है क्वेश्चन आपका, और इस क्वेश्चन का जवाब हर कोई देगा, अच्छे से देगा। बेटा इस लेसन की तैयारी कर लो, ठीक है, मेहनत कर लो। आपके एग्जाम सारे लगे हुए हैं और उन एग्जामों में आशा करता हूं कोई ना कोई क्वेश्चन कैलेंडर का जरूर मिलेगा। आपको जो भी चीज ना समझ में आए, गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, उसका सलूशन आपको जरूर दिया जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद।